हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुलक वाले सवाल करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिए। सवाल पूछा गया, बड़े क्वेश्चन आएंगे बहुलक के, तो कैसे सॉल्व करना है। वर्ग अंतराल हमको दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे रखा है वर्ग अंतराल। एफ का मान दे रखा है 12, 20, 25, 22, 10। जो हम तरीका बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके को एग्जाम में भी फॉलो करना है। आपका नंबर इंक्रीज बिल्कुल हो जाएंगे और क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। हम तरीका बताते जा रहे हैं, उसी तरीके से फॉलो करते जाइए, आपको बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक जो दिया रहता है इसको एग्जाम में एक की जगह एग्जामिनर बारंबारता लिखता है। क्या लिखेगा? बारंबारता लिखेगा। हमने एक लिख दिया है, ठीक है। एक में क्या करना है, अपने को सबसे बड़ा संख्या देखना है। तो सबसे बड़ा संख्या एक में हमें क्या दिखा, तो देखिए यहाँ पे 25 दिखा। 25 को हमने क्या कर दिया, ऐसे घेरा लगा देना है। आप भी पेंसिल ले जाइएगा, पेंसिल से घेरा लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हमने घेरा लगाया सबसे बड़ी संख्या पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, F1 में जाएगा। क्या हो जाएगा? F1 में जाएगा। 1 से पहले क्या आता है सर, हमारा F0 आता है, और 1 के बाद क्या आता है, F2 आता है, ठीक है। तो हमने पहले लिखा कि F0 बराबर हमारे पास कितना आ गया, इक्वल में 20 आ गया। F1 का हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, तो F1 इक्वल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 25 आ गया। और F2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो F2 का मान आ जाएगा हमारे पास 22 आ गया, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने जो घेरा लगाया है F1 हमने लगाया, उसी में जो वर्ग अंतराल में पहली संख्या रहती है उसी को हम L1 बोलते हैं। ये L2 होता है, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। इसको इंग्लिश में लोअर वैल्यू कहेंगे और इसको अपर वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो L1 यानी L का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, L का मान हमारे पास आ जाएगा 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। कितने का गैप चल रहा है इन वर्ग अंतराल में, तो गैप चल रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी गैप कितने का चल रहा है, 10 10 का चल रहा है। जब 10 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी एज का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, एज का मान हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके ध्यान रखना है, ये तो अपना क्या हो जाएगा, ये सवाल दे रखा है, ऐसे एग्जाम में भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे बहुलक का, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में क्या हो जाएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस क्या हो जाएगा, F2 और गुणा क्या हो जाएगा, H। देखने में सूत्र बड़ा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना है, इसको हमने सब मान निकाल रखा है। 2-3 सवाल आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे वापस आप फेर लोगे अपने किताब में से, तो आपको बहुत इजी लगेंगे। और सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 सवाल करते ही अपने आप ही दिमाग में सूत्र फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल का मान हमारे पास क्या दे रखा है, तो सर एल का मान हमारे पास दे रखा है 30 दे रखा है। 30 प्लस यहाँ बहुलक आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, बहुलक। बहुलक इक्वल बराबर L का मान कितना आ गया, 30 प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है अपने पास 25 दे रखा है, माइनस F0 का मान कितना है, तो F0 का मान अपने पास 20 दे रखा है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 2F1 यानी 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई F1 का मान 25 माइनस F0 का मान कितना दे रखा है अपने पास, तो F0 का मान दे रखा है 20। फिर यहाँ माइनस आएगा, F2 का मान कितना दे रखा है 22, और गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले लाइन में हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर, बहुलक लिखना है इधर बराबर में, ठीक है, इक्वल में 30 प्लस 25 में से हमने 20 घटाए, कितना आ गया हमारे पास, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, गुणा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे में 2 के पहाड़े हमने 25 बार बोला, या 25 को 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ गया, माइनस 20 और 22 जुड़ के कितना हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा। क्यों जुड़ेगा, जब 2 माइनस आ जाता है संख्या के बीच में तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान किसका आता है, हमेशा माइनस का आता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, दोबारा सुनिए। जब संख्या के बीच में डबल माइनस आ जाए, यानी यहाँ भी माइनस दे रखा है और यहाँ भी माइनस दे रखा है, तो संख्या तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 20 और 22 जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 आ जाएगा। कितना आ गया, 42। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक इक्वल में लगाओ, प्लस 30 प्लस 5 को हमने 10 से गुणा किया, कितना आ गया 50, बटे में हमारे पास 50 में से 42 घटाना है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 4 बार में, और 2 से ऊपर काटेंगे तो कितने बार में, 25 बार में कट गया। अगले लाइन में हम बढ़ते हैं। बहुलक बराबर 30 प्लस 4 का भाग 25 में लगाना है, इसका भाग लगाना है, यानी
25 में किसका भाग लगाना है, 4 का। लगा लो। इधर रफ कार्य लिख के हमने क्या करा, इसको सोल्व किया। रफ कार्य बराबर हमने फिर क्या किया, 25 में किसका भाग लगाना है, 4 का। 4 का भाग लगा देना है, तो 4 सिंह कितना हो गया, 24, एक बचेगा, पॉइंट लगाया 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 6.25 आएगा। जब हम 4 का भाग 25 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। बहुलक बराबर, अगले लाइन में हमारा जब आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 30 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, 36.25 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले में जुड़ेगा तो 30 में 6 जोड़ते 36 हो गया, और पॉइंट के बाद पॉइंट आ गया, और 25 की जगह 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक का आंसर आ जाएगा। ठीक है।